नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ कल की कहानी के साथ में, जो एपिसोड नंबर 694 है। दोस्तों, ये कहानी अजीत की है। उत्तर प्रदेश की रहने वाले अजीत की है। आगे की कहानी में आपने देखा होगा, अजीत का जो माली हालत था घर का, वो बहुत खराब हो चुका था। वो नौकरी की तलाश में दूसरी जगह गया था, दूसरे शहर में, और वहां पर एक नाइट गार्ड की नौकरी उसे मिलती है। लेकिन जिसने नौकरी दिलाया था उसको सब कुछ बता दिया था। देखो भाई, ये जो नौकरी है ना, ये थोड़ी खतरनाक नौकरी है, सोच समझ के करना। तब अजीत ने पूछा कि ऐसा क्या बात है। तो वही व्यक्ति बताया कि वहां पर कोई भूत प्रेत का चक्कर है। लोग बाग नौकरी तो करने जाते हैं, लेकिन जैसे ही रात होता है, आधी रात होता है, और वहां पर एक चुड़ैल दिखाई देती है। इसके बाद जो भी गार्ड होता है वो नौकरी छोड़ करके भाग जाता है। अजीत की ये थी आगे की कहानी। अजीत उस जगह पर आप काम कर चुके थे और आखिरकार वहां से आप चले आए थे अपना घर। तांत्रिक से मुलाकात उनका पिता ने कराया था। अब आगे की कहानी। करीब करीब 3 महीना अजीत को बीत चुका था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। जो पैसे कौड़ी उस आत्मा लड़की ने, चुड़ैल लड़की ने अजीत को दिए थे, उससे उनका बहुत सारा काम हो चुका था। घर जो गिरवी था उसको छुड़ा चुके थे। थोड़ा बहुत जमीन जो गिरवी था वो भी छुड़ा चुके थे। लेकिन अभी भी कर्ज काफी था उन पर। वो कर्ज को उतारना चाहते थे, लेकिन कैसे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जब तक अपने गांव छोड़ करके वो कहीं बाहर नहीं जाते, कोई नौकरी नहीं करते, तब तक तो पैसा कमा नहीं सकते। लेकिन उनको डर लग रहा था। हालांकि तांत्रिक ने उनके गले में ताबीज जरूर दे रखा था कि इसको आप पहन कर रखो, वो लड़की अब आपके पास नजदीक नहीं आएगी, आप सुरक्षित हो। लेकिन अजीत, अजीत का परिवार सब डरे हुए थे। अजीत के परिवार नहीं चाहता था कि अजीत कहीं दूसरे शहर जा करके काम करे। एक डर लगा रहता था। 3 महीना सकुशल बीतने के बाद अब घर में जो पैसा कौड़ी था वो तो सब लेन देन में चला गया था। अब पैसे की जरूरत पड़ गई थी। अब क्या करे। अब तो अजीत को सोचना पड़ा कि अब क्या करूं। अगर मैं बाहर जाकर नौकरी नहीं करूंगा, कमाऊंगा नहीं, तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा। जो अभी भी कर्जा मुझे देना है वो कहाँ से दूंगा। लेकिन उस नौकरी पर वो कतई नहीं जाना चाहते थे जिस नौकरी को छोड़ कर के आए थे। वो चाह रहे थे कि कोई सही सा नौकरी मिल जाए जहां पर कोई भूत प्रेत का चक्कर ना हो। अब वो समझ चुके थे कि भूत प्रेत क्या होता है, क्या उससे फायदे हैं और क्या नुकसान है। लेकिन माता पिता उनको समझाते रहे कि देखो अजीत, यही कुछ काम कर लो, छोटा मोटा, थोड़ा बहुत ही कमा लो, उससे हम लोग अपना घर का खर्चा चला लेंगे। जब होगा तब कर्जे वाले को देख देंगे। अभी तुम मत जाओ, कुछ दिन इंतजार कर लो। जब सब कुछ सामान्य हो जाए तब तुम कमाने के लिए निकलना। अभी आप यहीं पर रुको। लेकिन 3 महीना गुजरने के बाद सब कुछ सही चल रहा था। तो एक बार अजीत अपने पिता के साथ उनके जो दोस्त तांत्रिक था उनके पास पहुंचे और उनसे बोले कि देखिए, मैं अब नौकरी करना, कहीं दूसरे शहर जाना चाहता हूँ, और क्या मैं सुरक्षित हूँ आपकी नज़र में। तो जो तांत्रिक थे हंसते हुए कहने लगे, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। जब तक तुम्हारे गले में तबीज है तब तक तुम्हारे पास में कुछ नहीं होगा। तुम बेफिक्र जा सकते हो, काम कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा कुछ हादसा हो तो
आप मेरे पास में आ सकती हैं, मैं उसका समाधान भी कर दूंगा। अब अजीत अब दिमाग में अपना प्लान बना लिया था। माता पिता को समझाती कि देखो मैं कितने दिन घर में बैठूंगा, आखिरकार मुझे जाना ही होगा, मुझे पैसे कमाना है, घर का कर्जा चुकाना है, आप मेरी शादी भी तो करना है, इसका भी तो आपको ध्यान रखना है, तो उसमें भी पैसे लगेंगे। और इसके बाद जो अजीत थे माता पिता को अच्छी तरह समझा करके अब फिर दूसरी जगह पर निकल गए, नौकरी की तलाश में, एक नया शहर, और नौकरी ढूंढने में अब दिक्कत परेशानी तो हो ही रही थी। अब जितने उनके जानने वाले लोग उस शहर में रहते थे सबसे उन्होंने जाकर मिल लिया, लेकिन अजीत इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि उनको कोई ऑफिस का जॉब मिले, और उनके पास में छोटी जॉब कोई थी नहीं, कोई चौकीदार का, कोई प्यून चपरासी का, ऐसा उनके पास में कोई नौकरी नहीं थी। आखिरकार उन जगह से भी निराश हो गए थे, भटक रहे थे शहर में। और एक रिक्शा वाले ने जब उनसे बातचीत करने लगे तब वो रिक्शा वाला बताया कि भैया इस गली में एक गोदाम है, अब मैं वहां पर देखा हूं एक चौकीदार की नौकरी खाली है, पट्टी लगा हुआ है, आप कोशिश कर लो, देख लो, अगर बात बनती है तो बहुत बढ़िया बात है ना, आपको नौकरी मिल जाएगी। अब जो अजीत थे अब खुश हुए, चलो भाई रिक्शा वाले ने बता दिया, अब तो हमें जाना ही होगा। उस गोदाम पर पहुंचे। गोदाम जो था पुराना बना हुआ था, लंबा चौड़ा गोदाम था। वहां पर वाकई में चौकीदार की जगह खाली है, बोर्ड लगा हुआ था। अब जाकर के जो वहां के इंचार्ज था गोदाम का, उनसे जाकर के जीत मिले और नौकरी की बात उन्होंने की। अब इंचार्ज उनकी तरफ देख के कहने लगा कि पहले भी तुमने कहीं नौकरी की है, चौकीदारी की? तब अजीत ने बोला हाँ मैं किया हूं ना, और उस जगह का ब्यौरा दे दिया। और तब वो जो इंचार्ज था कहने लगे तो भाई तुमने नौकरी क्यों छोड़ी, वहां तो तुम्हारी अच्छी खासी सैलरी थी, यहां तो इसकी आधी मिलेगी, तो क्या तुम्हें मंजूर है? अजीत बोले हाँ हाँ मुझे मंजूर है। अब नौकरी जो थी अजीत को मिल चुकी थी, लंबा चौड़ा गोदाम था, राहत की नौकरी थी, और अजीत को वहीं पर रहना भी था। रहने का सब कुछ ही इंतजाम जो गोदाम का इंचार्ज था करवा कर दे दिया था। सारी रात जाग के रहना था, रखवाली करना था, और दिन में अपना सोना था, और कोई काम था ही नहीं। कुछ दिन तक जो अजीत थे नौकरी करते रहे, सब कुछ समान चल रहा था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही थी। और एक रात जब अपनी ड्यूटी पर आकर के बैठे, अब बिजली चली गई थी, अंधेरा हुआ पड़ा था। उनके पास में कंपनी का टॉर्च था, टॉर्च जला करके इधर उधर रोशनी से देखने लगे। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि वहाँ चोरी चकारी का कोई बने ऐसा अंदेशा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बाउंड्री बड़ी बड़ी थी, बड़ा सा गेट था, और गेट के पास बैठे हुए थे। चोर उचक्का तो उसके अंदर आ ही नहीं सकता था, ऐसी ही जगह थी। कुछ देर बैठे रहे, बिजली आने का इंतजार करते रहे, लेकिन बिजली नहीं आई। अब फिर लगा कि जैसे कुछ दूरी पर कोई चीज हरकत कर रही है, हिलती डुलती नजर आ रही है। जब अजीत उस तरफ टॉर्च की रोशनी मारे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उनको अच्छी तरह से ध्यान था कि मैंने अंधेरे में देखा था तो वहां पर कोई हिलती डुलती चीज दिखाई दिया था। अब जो अजीत का मन था शंका में घिर गया, डर लगा अंदर शरीर में, कहीं हमारे साथ वही खेल तो दोबारा होने नहीं जा रहा, जिस वजह से उस नौकरी को छोड़ के आया, कहीं यहां पर भी ऐसे कोई हालात तो नहीं होने वाला। अजीत थोड़ा अंदर अंदर डर चुके थे। अब कुछ देर के बाद में बिजली आ गई। अब बिजली की रोशनी जब हो गई तो जहां पर हरकत हुई थी, जहां कोई लगा था कि वहां पर कुछ
इंसान जैसा दिखा था। तो उस जगह पर पहुंच गए। वहां पर देखे कि पीछे एक कमरा था, स्टोर जैसा था, और उसमें दरवाजा बंद था। अब ताला भी लगा हुआ था, इसका मतलब वहां अंदर में तो कोई होगा नहीं। तो आखिर जिसको उन्होंने अंधेरे में देखा कौन हो सकता है। लेकिन कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद में मन उनका शांत हो गया था। उनको लगा कि सब मन का वहम है और कुछ नहीं है। मेरे गले में तो तबीज है, तांत्रिक बाबा का सिद्ध किया हुआ ताबीज, और जब तक मेरे गले के अंदर में ये ताबीज बंधा हुआ है तब तक तो कोई शक्ति मेरे को टच भी नहीं कर सकती थी। अब फिर नौकरी उनका चल ही रहा था। उस रात को यही घटना हुई थी। दूसरी रात भी आई। दूसरी रात भी अपनी ड्यूटी पर आकर बैठे। अब करीब करीब 2 घंटा के बाद में अचानक थोड़ा पिछली साइड में कुछ आवाज होने लगी। जैसे लग रहा था कि कोई चीज, बड़ा सा चीज कोई घसीट रहा हो। अब अजीत के कान खड़े हो गए। अब उस कंपनी के अंदर में, उस गोदाम के अंदर में रात में कोई रहता नहीं था। तो कौन ये आवाज कर रहा है, ये आवाज कैसे आ रही है। आवाज की तलाश में वो चल पड़े। जब उस जगह पर पहुंच गए जहां पर आवाज आ रही थी, तो देख करके हैरान थे कि वहां कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, और किस चीज की आवाज आई थी उसका कोई सबूत भी नहीं था। जो सामान जहां पड़ा था सब कुछ वैसे के वैसे था। तो ये आवाज किसकी थी। अब दूसरा संदेह अजीत के मन में आ चुका था। थोड़ा डर तो अंदर शरीर में लगा था। अब मन मन सोचने लगे कि क्या वही लड़की तो नहीं है जो यहां तक आ पहुंची है। लेकिन अगले पल अपना मन को साफ किया। फिर उनको याद आ गया कि मेरे गले में तो तांत्रिक बाबा का दिया हुआ ताबीज है, और उनको कहना है कि जब तक तुम्हारे गले में है, तुम्हारे आसपास में कोई काली शक्ति फटक नहीं सकती। अब डरने की क्या बात है। मन की तसल्ली देने लगे, और 3 रात सही सलामत ऐसे ही बीत चुका था। लेकिन कुछ न कुछ आवाज उस कंपनी में, उस गोदाम में रात के टाइम में जरूर सुनाई देती थी। और जब अजीत जाते थे तो वहां कुछ भी नहीं होता था, कुछ नजर ही नहीं आता था। अब अगली सुबह जो वहां के कर्मचारी सुबह में ड्यूटी में आते थे, अब अजीत से रहा नहीं गया। उनमें एक पुराना कर्मचारी था, मजदूर था। उससे अजीत पूछ बैठे कि अरे बाबा, आप तो बहुत पुराने हो इस गोदाम में, तो इसके बारे में कुछ बताओ। वो जो अधेड़ व्यक्ति था वो पूछ बैठा, किस बारे में बताऊं। तब अजीत रात के घटना सब बताने लगे कि बाबा, मुझे रात में ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है। और वो जब बात उस अधेड़ व्यक्ति को बोले तो अधेड़ व्यक्ति हंसने लगा, कहने लगा, क्या तुम्हें भी आवाज़ सुनाई देने पड़े लगी। आश्चर्य में था, हंसते हुए कह रहा था। अब माथा जो था ठनक गया अजीत का। क्या मतलब। वो अधेड़ व्यक्ति से पूछ बैठे कि क्या आपने भी कभी आवाज सुनी है, ऐसा महसूस किया है। तब वो अधेड़ व्यक्ति कहने लगा, हाँ, मैं पहले यहां पर कुछ दिन चौकीदारी भी किया था, रात का चौकीदारी। आज जैसे आप बता रहे हो ना कि यहां पर आवाज मैंने सुनी है, कोई इंसानी शरीर देखा है हलचल करते हुए, मुझे भी नजर आया था। बहुत पहले की बात है, और मैं भी डर गया था। तो इस फैक्ट्री में कुछ, इस गोदाम में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो बिजली की रोशनी में दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ ना कुछ यहां चल रहा होता है। अब अजीत को समझ में आ गया था कि जो उन्होंने महसूस किया है, जो उन्होंने देखा है इंसानी हरकत होते हुए रात के अंधेरे में, ये तो प्रूफ हो चुका है कि जरूर यहाँ कुछ न कुछ बहुत पहले से चलता रहा है। अजीत को अब डर लगने लगा, मन में शंकाएं होने लगी कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन तसल्ली वही थी
कि उनके गले में तांत्रिक बाबा का ताबीज था। जब तक ताबीज है सब कुछ सही चलता रहेगा। 15 दिन बीत चुके थे। अमावस की रात आ चुकी थी। गले में ताबीज की वजह से वो डर नहीं रहे थे। उनको अंदर में एक शक्ति का एहसास होता था। शक्ति चलो हमें बचा लेगी, हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। अब रात की ड्यूटी पर आ चुके थे कमरे से निकल करके। 11 के आसपास का टाइम था। अमावस की रात थी और अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और अचानक कुछ हलचल सुनाई पड़ी। बिजली की रोशनी जल रही पूरी गोदाम के अंदर में। हलचल थी कुछ दूरी पर नजर आ रही थी। जैसे लग रहा है कि कोई औरत रंगीन कपड़ों में खड़ी होकर के और अजीत की तरह घूर रही हो। थोड़ा फासला दूर पर था। अब अजीत के पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए कि पहले ऐसा घटना तो रात के टाइम में अंधेरी में होता था, लेकिन अब तो बिजली की रोशनी जल रही है। आप देखो ना, वो दिखाई पड़ रही, ना जाने कौन है। अजीत डर गए थे। वो जानना चाहते थे, वहां देखना चाहते थे कि आखिर कौन हो सकती है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। डर ऐसा लगा और आखिरकार जो औरत उनको दिखाई दे रही थी अब फिर उस जगह से गायब हो गई। अब अजीत और डर चुके थे। उनको समझ में आ गया कि कोई न कोई यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति है जो ये सब हरकत कर रही है। जरूर भूतिया माहौल यहाँ का है, जैसे उस अधेड़ व्यक्ति ने बताया था। अब अजीत सोचने लगे, क्या मेरी किस्मत है। मैं पहले नौकरी किया तो वहाँ भी भूत मुझे मिल गया, चुड़ैल मिल गई, और दूसरी जगह आया हूँ तो यहाँ पर मुझे ऐसे ही सब कुछ दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। तो क्या मेरी किस्मत है, क्या मैं ऐसे ही भूतों के बीच में रहूँगा। वो सोचने लगे थे। डर तो लगता ही भाई, जब इतनी बड़ी गोदाम के अंदर में लंबी चौड़ी गोदाम है और वहाँ पर अजीत के अलावा कोई ना हो तो जाहिर सी बात है खौफ तो एक मन में आ ही जाता है। अब अजीत उस घटना से डर चुके थे और वो अपने जो रूम था जहाँ पर वो दिन के टाइम में आराम करते थे और डर के मारे वो अपने रूम में चले आए थे। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। डरे हुए थे और सोच रहे थे कि किसी तरह से ये महीना निकल जाए, तनख्वाह मुझे मिल जाए तो मैं इस जगह का भी नौकरी छोड़ दूंगा, कोई और नौकरी का तलाश करूंगा, लेकिन इस जगह पर नहीं रहूंगा। आप कमरे के अंदर में थे, अपने जो तख्त था उस पर आकर के बैठ गए थे। अब उनका हिम्मत नहीं हो रहा था कि बाहर निकल कर के वो अपनी नौकरी को कर सके। ऐसा उनके अंदर में डर आ गया था। और आखिरकार कुछ देर के बाद लगने लगा कि जैसे उनके दरवाजे पर, रूम के दरवाजे पर कोई औरत चलती हुई आ रही है। एकदम साफ साफ स्पष्ट आवाज अब उनको सुनाई दे रहा था। दरवाजा पर आकर के वो आवाज, चलने की आवाज रुक गई। अब अजीत पसीने पसीने हुए जा रहे थे। डर के मारे बुरा हाल था। इतना डर कभी जिंदगी में उनको नहीं लगा था। अभी तो कोई आमना सामना भी नहीं हुआ था, सिर्फ आवाज सुन करके इनकी हालत खराब हो चुकी थी। कुछ पल खामोश रही, फिर अचानक उनका दरवाजा ठक 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 जैसे कोई जोर से दस्तक दे रहा हो। अब अजीत तो जैसे एकदम डर के मारे एकदम लगा कि कहीं गिर करके बेहोश ना हो जाए, ऐसी उनकी हालत हो गई थी। अब तो पूरा बदन सूखे पत्ते की तरह उनका कांप रहा था और दरवाजे पर दस्तक 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 कोई दिए जा रहा था। धड़ 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 आवाज आ रही थी। अजीत को इतना हिम्मत नहीं था कि वो आवाज लगा के पूछ सके कि आखिर आप हो कौन, क्या चाहिए आपको। वो डरे हुए अपनी तख्त पर बैठे रहे और कान जो था दरवाजे पर लगा रखा था। कुछ देर तक
वही दस्तक होता रहा, धड़ 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 धड़। अब फिर बिल्कुल शांत हो गया। अजीत का मन थोड़ा डर दूर हुआ कि चलो शायद वो लग रहा है कि जो औरत आई थी अब चली गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अचानक उनके कमरे में अब लगने लगा कि आसपास में कोई है, लेकिन उनको नजर नहीं आ रहा था। अब तो अजीत बिल्कुल और डर चुके थे। हर कमरे के अंदर में कोने कोने में देख रहे हैं, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और अचानक जहां अजीत खाना बनाया करते थे, अब उसका जो बर्तन चूल्हा वगैरह था, स्टोव वगैरह भर भरा करके सब गिर गिर गया। एक आवाज रात के टाइम में गूंजती चली गई बर्तन गिरने का। अब तो अजीत के प्राण और सूख गए थे। अब कुछ देर के बाद में जब ये सब चल रहा था, अजीत अपने जो तख्त था उस पर बैठे हुए थे। अब तो दीवार पर चिपक से गए थे, बिल्कुल सट करके दीवार पर बैठ गए थे। और ऐसी जगह से तो भाग भी नहीं सकते थे जैसा अभी माहौल चल रहा था, डरे हुए थे। जब बर्तन गिरा तो उनके जान और निकल गई थी डर के मारे। और कमरे में एहसास होता था एक तेज हवा सा चलता था, कभी बाएं से कभी दाएं से। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके कमरे में घूम रहा तेजी से, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक जहां बर्तन गिरा था ना, और वहां पर एक काली बिल्ली नजर आई। आंखें बिल्कुल चमक रही थी। अब तो काली बिल्ली को देख करके और जो अजीत का हालत और खराब हो गया। और समझ नहीं पाए कि आखिर बंद कमरे के अंदर में ये बिल्ली कहां से आ गई। अब बिल्ली की आंख इतनी तेज क्यों चमक रही है, लेकिन वो समझ गए थे कि जो बिल्ली दिखाई दे रही ना, वास्तव में ये बिल्ली है नहीं, जरूर कोई आत्मा है, कोई भूत है, कोई चुड़ैल है। और तब तक तो बिल्ली उन पर जंप लगा दिया था। अब जैसे ही जंप लगाया, अब जो अजीत थे डर करके आपने तख्त पर गिर गए। पंजा मार दिया था बिल्ली ने उनके गाल के ऊपर में, और तेज जलन हुआ उनके गाल पर। और इसके बाद वो बिल्ली ना जाने कहां हवा में गायब हो चुकी थी। अब अजीत एकदम डरे हुए थर थर कांप रहे थे। गाल पर पंजा लगा हुआ था, शायद नाखून लगा हुआ था, और उसकी वजह से उनके गाल पर जलन हो रही थी। डर का पूरा आलम था। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि दरवाजा खोल करके और उस जगह से बाहर निकल जाए, वहीं पर पड़े रहे। लेकिन इसके बाद कोई भी ऐसी भूतिया हरकत नहीं हुई, सब कुछ शांत हो गया। लेकिन वो कमरे के अंदर से बाहर नहीं निकले, जहां थे उसी जगह पर पड़े रहे, डरे हुए कांपते हुए शरीर के साथ में। अब मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कब सुबह हो, कब सुबह हो, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। ये भी ऐसे ही है, जहाँ मैं नौकरी करके आया था अब वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। अब तो मेरे पास ताबीज भी है, और तब भी ये बिल्ली मेरे पर झपट पड़ी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने गले पर हाथ डाला, ताबीज गायब हो चुकी थी। वो शायद बिल्ली उनकी ताबीज तोड़ के ले जा चुकी थी। अब जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, अब वो डर चुके थे। रात का ही अभी पूरा आलम चल रहा था। आधी रात से ऊपर का टाइम हुआ पड़ा था। कुछ देर तो डरे सहमे पड़े रहे। कान दरवाजे के ऊपर लगा हुआ था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन बिल्कुल शांति छाई रही, और ना जाने कब उसी तख्त पर उनको नींद आ चुकी थी। अपनी तख्त पर ही वो सो चुके थे। जब उनकी आंख खुलती है तो बाहर में चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आती है, और आवाज सुन करके वो समझ जाते हैं कि अरे सुबह हो चुकी है।
और मैं इसी कमरे में पड़ा हुआ हूं, इसी तख्त पर। मैं कब सो गया? जब अपने आप को देखते हैं तो देख करके हैरान रह जाते हैं। वो तो ड्यूटी वाला वर्दी पहन रखे थे और उनके शरीर पर तो कोई कपड़ा ही नहीं था, कपड़ा जमीन पर पड़ा हुआ। जब तख्त पर देखते हैं तो देख करके हैरान हो जाते हैं। नए नए नोट उनके तख्त पर रखा हुआ है और एक गुलाब का फूल ताजा खिला हुआ उस जगह पर रखा हुआ है। अब तो जैसे अजीत को एक शौक सा लग गया, पूरा बदन कांपने लगा था, जबकि सुबह हो चुकी थी। पैसा देख करके उनको समझ में आ गया कि ये पैसा देने वाली वही लड़की है और उनके पीछा करते करते इस जगह तक आ पहुंची है और बिल्ली के बिल्ली की भेज करके और उनका जो ताबीज है तांत्रिक बाबा वाला वो तोड़वा चुकी है। ये वही लड़की का काम हो सकता है और कोई कर नहीं सकता। अजीत बेहद डरे हुए थे, घबराए हुए थे, लेकिन किसी को बताना नहीं चाहते थे उस जगह पर। अब तो सुबह हो चुकी थी, थोड़ी देर में जो मजदूर वहाँ पर काम करने वाले थे अब आते ही होंगे। ड्रेस नीचे पड़ा हुआ था, जल्दी से उन्होंने ड्रेस पहना, जो रुपया तख्त पर रखा हुआ था उसको थैले में डाले और अपने बाहर आकर के ड्यूटी पर खड़ा हो गए गेट के पास में। थोड़ी देर के बाद लोग बाग अब आने लगे, सब से मिलते, राम राम दुआ सलाम होता, लेकिन किसी को जाहिर नहीं होने दिया कि रात के टाइम में उनके साथ क्या घटना घटी है। वो चाह रहे थे कि कब ऑफिस का इंचार्ज आए और कोई न कोई बहाना बना करके अब अपने घर गांव निकल जाए और जाके उस तांत्रिक से मिले जिसने ये ताबीज बना कर दिया था। अब बोला था कि अब तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। तो आखिर लड़की यहां तक कैसे पहुंच गई? अब तो उनका ताबीज भी बिल्ली नोच कर ले जा चुकी थी। अब मेरा क्या होगा? आखिरकार 10 बजे तक ऑफिस का इंचार्ज, गोदाम का इंचार्ज आ चुका था और तब उन्होंने बहाना बनाया कि साहब मुझे अपने गांव जाना है एक दिन के लिए, आप मुझे छुट्टी दे दीजिए। अब तब इंचार्ज ने समझाया कि देखो अभी तुम्हारी नई नौकरी है, अभी हम छुट्टी नहीं दे सकते। लेकिन अजीत उनको कन्विंस कर दिया कि हमें जाना जरूरी है, कुछ जरूरी काम पड़ा हुआ है हमारे घर पर जिसके अलावा मेरे अलावा कोई कर नहीं पाएगा, आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। अगर नहीं दे सकते हैं तो मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, क्योंकि अजीत उस जगह पर रुकना ही नहीं चाहते थे और वो तो बहाना बना करके कैसे न कैसे निकल जाना चाहते थे। आखिरकार जो इंचार्ज था समझ गया कि बच्चा जो कह रहा है कोई ज़रूरी काम ही होगा। अब फिर बोला कि 1 दिन नहीं, तुम्हें 3 दिन की छुट्टी देता हूँ, लेकिन तुम लौट के आओगे ना? तब अजीत बोला हाँ, मैं जितना जल्द हो सकता मैं अपने काम पर लौटूंगा। और इसके बाद अजीत अपना थैला उठा करके उस जगह से निकल पड़े, अपने गांव पहुंचे और सीधा अपने पिता को सब कुछ जो हालात था वहाँ का सब बता दिए। वो पैसे भी दिखा दिए कि देखो पापा अब तो लड़की उस जगह भी पहुंच गई है, तो अब मेरा क्या होगा? क्या ऐसे ही होते रहेगा मेरे साथ में? अब मम्मी पापा परेशान। पापा दिलासा दिलाते रहे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, मैं चलता हूँ तो तैयार हो जा, तांत्रिक दोस्त के पास चलता हूँ और वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, तू टेंशन मत ले। आखिरकार दोनों लोग उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे। तांत्रिक बाबा को पूरी हालात अजीत ने बताया। अब तांत्रिक बाबा भी सोच में पड़ गए थे कि भाई इतनी शक्तिशाली लॉकेट को मैंने बना कर दिया और वो जो लड़की है बिल्ली के रूप में ना जाने कैसे उस लॉकेट को तोड़वा दिया, तो वो तो बहुत पहुंची हुई चीज लग रही है, अब कैसे करें? वो सोच विचार में लग गए थे। आखिरकार आधा घंटा के सोचने विचारने के बाद अब उन्होंने एक फैसला किया
कि देख बेटा, मुझे लग रहा है ना कि जितना मैं समझ रहा था कि कम शक्तिशाली होगी, लेकिन ये लड़की जो है बहुत ही शक्तिशाली है। अब इसका इलाज यहाँ से संभव नहीं है। हमें उसी जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ पर वो लड़की तुझे मिली थी, उस कुएं के पास, उस पेड़ के पास। उसी जगह पर हमें एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। क्या तू इसके लिए तैयार है? अब ये जो काम है ना, ये जिंदगी भर के लिए होगा। तू डर मत। अब तू सोच विचार कर ले कि हमें उसी जगह पर जाना पड़ेगा जहां तू काम छोड़ करके भाग गया। ऐसा कर पाओगे? अब अजीत को ये झटका सा लगा। डर गए कि मैं क्या उसी कुएं पर जाऊंगा, उसी जगह पर जाऊंगा जहां से मैं नौकरी छोड़ करके भाग आया हूं। क्या मुझे उसी जगह फिर जाना होगा? अब वो हाथ जोड़ करके तांत्रिक बाबा से कहने लगे कि बाबा, अगर मैं ना जाऊं, आप ये काम कर लो तो कैसा रहेगा? तांत्रिक कहने लगे कि नहीं, ये काम तुम्हारे बगैर नहीं हो पाएगा। तुम्हारा वहां होना बेहद जरूरी है। और ये काम भी होगा रात के टाइम में, आधी रात के वक्त में अनुष्ठान करूंगा। और वो लड़की तुम्हारे सामने भी आ सकती है। बहुत कुछ वहां पे चल सकता है। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो हम ये काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सोच लो, विचार लो। यही मुझे अब अंतिम लग रहा है। इसके अलावा मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। अब उधर पिता भी परेशान, अजीत भी परेशान। अब तांत्रिक बाबा ने जो बात बोला, आप यह अजीत करना नहीं चाहते थे। डर लग रहा था उस जगह पर जाते हुए। वो सोच रहे थे कि अगर मैं वहां गया, अगर तांत्रिक बाबा से कुछ नहीं हुआ तो वो लड़की तो गुस्से में है, वो तो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। जब पीछा करते करते यहां तक पहुंच गई, नौकरी तक पहुंच गई, दूसरी नौकरी तक पहुंच गई, तो वो तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन अजीत के पापा समझाने लगे कि बेटा तू डर मत, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तू हिम्मत अपना मत खो। तब अजीत के पापा ने बोला कि महाराज, मैं भी चलूंगा अजीत को लेकर के, आप बताइए कब चलना है। तब तांत्रिक ने कहा कि अब मैं 3-4 दिन के बाद मेरे पास में आओ, अब फिर मैं बताता हूँ कि कब चलना है। और तब तक मैं तुम्हें एक ताबीज और बना के देता हूँ, और इसको अपने गले में संभाल के रखना। आप कोशिश करना कि रात के टाइम घर से बाहर मत निकलना। वो लड़की बहुत ही ताकतवर है, वो कुछ भी कर सकती है। अब तांत्रिक बाबा भी सब कुछ बताने लगे थे उसके बारे में, उनको भी समझ में आ चुका था। आखिरकार पिता पुत्र अपने घर लौटे। डरे हुए दोनों थे और किसी तरह रात में अब जैसे अपने घर में आराम करते थे वैसे आराम करने लगे अजीत। लेकिन जरा भी खटका होता ना बाहर में कि लगता कि वही लड़की उनके घर के अंदर आने वाली है। डर जाते। अब तो अपने माता पिता को भी अपने कमरे में सुलाने लगे थे। अकेले में वो बिल्कुल डर जाते थे। 3-4 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। इसके बाद उनके पिता, अजीत के पिता, उस तांत्रिक बाबा के पास गए। उन्होंने बुलाया था। अब जब वो वापस लौटे तब अजीत ने पूछा, हाँ पापा क्या हुआ, क्या बोले तांत्रिक बाबा ने? वो बोले कि बेटा कल ही चलना है, हम लोग सुबह ही निकल लेंगे, क्योंकि वहाँ पहुँचने में टाइम भी लगेगा, लंबी दूरी है। और वहाँ पर जो तुम्हारे गोदाम के इंचार्ज हैं उनसे भी तो बात करना पड़ेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा। वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे उस जगह पर अनुष्ठान करने के लिए, तो उनको राजी भी तो करना पड़ेगा। आखिरकार तय वक्त पर तांत्रिक बाबा, अजीत के पापा और खुद अजीत उस गोदाम पर चल पड़े जो पुलिया का काम करता था। पहला नौकरी था अजीत का। अब दिन के टाइम करीब 3 बजे के आसपास सारे लोग पहुंच गए थे। वहां के इंचार्ज से जब अजीत मिले तो इंचार्ज अजीत को देख के पहचान गया, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले अजीत के पापा सारा कहानी बताने लगे उस इंचार्ज को। अब वो इंचार्ज भी सब कहानी सुन करके
वो भी हैरान था। और वो कहने भी लगा कि हाँ, हमारे यहाँ रात में कोई चौकीदार रुकता नहीं है। मैंने ऐसी कई घटनाएं सुनी हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि आप उस लड़की को इस जगह से निकाल देंगे, उसको काबू में कर लेंगे। ये तो हमारे लिए भलाई की बात है। वो भी अब तैयार हो चुका था। आखिरकार समय सब कुछ तय हो चुका था। रात, आधी रात के बाद में अब तो वहां से इजाजत भी मिल चुकी थी। अब जो तांत्रिक बाबा थे अपने अनुष्ठान की जगह पर जाना चाहते थे, उस कुएं के पास में। पूरा जगह का उन्होंने मुआयना कर लिया। वो पेड़ के पास पे गए, लेकिन जो अनुष्ठान आप करना चाहते थे उसी कुएं के पास में। उनको लग रहा था कि वो लड़की यहीं आसपास में ही है और सारा तैयारी अब हो चुका था। सिर्फ इंतजार था रात का 12 बजने का। अजीत के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और अजीत के पापा भी डरे हुए थे। आखिरकार रात का 12 बजा और वो लोग सब तीनों लोग कुएं पर इकट्ठा हो गए। अनुष्ठान पूजा का शुरू हो चुका था और थोड़ी देर के बाद में तांत्रिक बाबा ने अजीत को पिता को कहा कि आप दूर चले जाओ, कहीं छुप करके खड़ा हो जाना, नजर मत आना, नहीं तो लड़की अजीत के सामने नहीं आएगी, फिर मेरा काम अधूरा रह जाएगा। मैं उसको अपने बस में करना चाहता हूँ, उसको काबू करना चाहता हूँ, ताकि उसको इस जगह से कहीं दूर ले जा करके छिपा दूँ, जमीन के अंदर दबा दूँ, ताकि वो लोगों को परेशान न कर सके। अब आप इस जगह से दूर चले जाओ और बिल्कुल कोई भी घटना यहाँ पर घटे आप आना मत। अगर आप आ गए तो सारा काम खत्म हो जाएगा। अच्छी तरह से तांत्रिक बाबा ने अजीत के पापा को समझा दिया था। अब उनको भी समझ में आ गया था। इसके बाद वो दूर चले गए थे। अब वो अनुष्ठान में अजीत बैठे हुए थे, तांत्रिक बाबा, और पूजा पाठ शुरू हो चुका था। सुनसान रात, अंधेरी रात, मंत्र का उच्चारण तांत्रिक बाबा कर रहे थे। दीपक जल रहा था, हवा चलता तेज, एहसास होता ठंडी का, और दीपक बुझने लगता, लेकिन बुझ नहीं पाता। शायद उसमें भी तंत्र की शक्ति थी, कोई शक्ति थी कि उस दीपक को बुझाना चाहती थी। लेकिन तांत्रिक बाबा के मंत्र था और मंत्र दीपक को बुझने से बचाता था। कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा और आखिरकार एक चीख सुनाई पड़ी, बड़ी डरावनी चीख। जब तांत्रिक बाबा ने घूमकर देखा, अजीत ने देखा, तो पेड़ के पास में वही लड़की अब खड़ी हुई दिखाई दी। एकदम डरावना चेहरा था, कपड़े लगते सब कुछ वही थे, लेकिन जो शकल सूरत थी अब एक चुड़ैल की माफी दिख रहा था। वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी और वो कह रही थी, अजीत को धमका रही थी दूर से ही कि तुम चले जाओ यहाँ से, इस तांत्रिक बाबा को ले जाओ, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे, मैं तुम्हारे खानदान को खत्म कर दूंगी। तुमने मेरे साथ में दोस्ती किया था, मैंने तुम्हें कोई मजबूर किया था? तुमने खुद दोस्ती किया था, अब तुम मेरे साथ में गद्दारी कर रहे हो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकती। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे खानदान तक का खत्म कर दूंगी। वो चीखती रही, चिल्लाती रही। अजीत को ऐसा लग रहा था कि उठ करके भाग जाए। इतनी डरावना चेहरा उस लड़की का हो चुका था और ऊपर से आवाज इतनी डरावनी थी। लेकिन तांत्रिक बाबा इशारे इशारे से कह रहे थे कि बस बैठे रहो, बैठे रहो, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। आंखें खुले हुए थे तांत्रिक बाबा, अजीत की तरफ देख रहे थे। अजीत डरावना चेहरा देख करके डर गए थे उस लड़की का। तांत्रिक बाबा अब मंत्र का उच्चारण तेज तेज कर रहे थे। अब तो जैसे लग रहा था कि वहां पर तेज आंधी चलने लगी हो। दीपक को बुझाना चाहती थी। दीपक बुझने के कगार पर आ जाता था। ऐसा लगता था कि बस दीपक अब बुझा, अब बुझा, लेकिन कोई शक्ति होती थी जो दीपक को बुझने से रोक देती थी। आखिरकार ये आंख मचोली काफी देर तक चलती रही और इसके बाद एक तेज चीख और सुनाई पड़ी और इसके बाद सब कुछ शांत हो चुका था। दीपक अपने पूरे लौ में अब जलने लगा था।
सीधी खड़ी रोशनी लो ऊपर की तरफ। अब जो हवा तूफान सब कुछ शांत हो चुका था। और तब तांत्रिक बाबा कहने लगे, अब डरने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको मंत्र से काबू कर लिया है। अब मैं इसको ऐसी जगह पर दफना के आ रहा हूँ कि वो कभी जिंदगी में निकल नहीं पाएगी। इसके बाद जल्दी जल्दी तांत्रिक बाबा अपना सामान सब समेटने लगे और अजीत से बोले कि तुम अपने पिता के पास चले जाओ, आज जाओ और वहीं पर रहना, मेरा इंतजार करना, मैं कुछ देर में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। अब सब कुछ सही हो गया, अब डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद थैला वाला समेट करके जो तांत्रिक बाबा थे अंधेरे की साइड में बाहर की ओर निकल गए, जिधर जंगल जहर दिखाई दे रहा था। अब इधर पिता पुत्र अब इंतजार करने लगे तांत्रिक बाबा का, कब आएंगे कब आएंगे। जरा सी आसपास में आहट होती तब पिता पुत्र दोनों डर जाते, एक दूसरे की तरफ देखने लगते। अब ऐसा माहौल ही वहां पर हो चुका था, डर लग रहा था हर पल। कोई भी पक्षी फड़फड़ा के उड़ता रात के टाइम में तो दोनों लोग डर जाते, उनको समझ में आता कि कोई भूत प्रेत ही है, लेकिन वास्तव में वो पक्षी होता था। डर ऐसा चीज ही होता है। करीब करीब 1 घंटे के बाद में तांत्रिक बाबा लौटे। अब फिर कहने लगे कि अब सब कुछ सही हो चुका है, मैं उस आत्मा को ऐसी जगह पर दफना दिया हूँ कि अब वो जिंदगी में कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, किसी को तंग नहीं कर पाएगी, सब कुछ सही हो चुका है। अब अजीत तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वास्तव में ऐसा ही हुआ था। इसके बाद वो लोग घर आ गए थे, गांव आ गए थे, अपने सुबह निकल आए थे। अब कई साल हो चुके हैं, अजीत की शादी भी हो चुकी है, बाल बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन वो लड़की की आत्मा उनके पास बिल्कुल भी फटक नहीं पाई। अब तो ताबीज भी नहीं बनते थे अजीत। अब तो उनका जो घर था खुशहाली से भर गया था। उस पैसे जो आखिरी टाइम में उस लड़की के पास से मिला था, वो पैसा बहुत भाग्यशाली निकला। उसी पैसे से अजीत ने गांव में एक छोटा मोटा अपना काम स्टार्ट कर दिया था और उस काम में उनको बरकत मिलती चली गई। इसके बाद जो भी खेत गिरवी था उसको भी छुड़ा लिए और अपना घर जो टूटा फूटा था उसको भी सही करवा लिए और अपनी खुद की शादी भी कर ली। अब तो बाल बच्चे वाले हैं, अपने घर में राजी खुशी से रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अजीत की। ये कहानी आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट में। और दोस्तों, आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक ऐसी ही घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।